चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान एजुकेटर में। मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि नंबर सिस्टम चल रहा है और उसमें हम लोग कौन सा टॉपिक देख रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम शेष सल्फर में। अभी तक लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा जाना कि रिमाइंडर होता क्या है, शेष क्या होता है, किस तरीके का सवाल आता है ना, किस तरीके से किसी और भी चैप्टर का सवाल किस तरीके से हमसे पूछ लिया जाता है, और मतलब काफी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था, बेसिक चीजें भी पढ़ी थी और काफी चीजें इससे क्लियर भी हुई थी। तो आइए आज फिर से हम लोग देखते हैं आगे कि क्या क्या सारी चीजें दी हुई है और हम लोग किस तरीके से चीजों को देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग पावर वाला आज देखते हैं कि जब कभी भी अगर पावर आ जाए, है ना, या कुछ और जाए तो कैसे करते, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन पावर वाला या फिर बिना पावर वाला भी देख लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे देखिए, मान लेते अगर ये क्वेश्चन हमको दे देता है, सपोज दैट 25 25/4 और उस पर दे देगा हमको 24, बोल देगा इसका रिमाइंडर बताइए, ठीक है ना। इसमें हम क्या देखेंगे, देखिए 25 में 4 दे दिया, इसका मतलब है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि वीडियो बना रहे हैं, करते हैं इसमें क्या करेंगे, 25 में 4 से भाग देंगे और क्या पावर है। तो 25 में जब कभी भी अगर 4 से भाग दिए तो शेष हमारा कितना, शेष हमारा आ जाएगा +1, +1 और +1 पे कितना पावर हो गया 24। अब +1 पे 24 पावर हो गया, इसका मतलब हमारा कितना आ गया, इसका मतलब रिमाइंडर एक को हम कितना बार भी गुना करेंगे, एक को हम +1 को +1 +1 +1 ऐसे करते रहेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर फाइनली कितना आ जाएगा +1। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये एक तो बेसिक सा हो गया, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए इसी में हमसे अगर क्वेश्चन पूछ देगा जैसे 23/4, 23/4 और इस पे दे देगा 24, ठीक। इसका हमसे रिमाइंडर पूछ दिया, तो इसका हमसे रिमाइंडर पूछ दिया तो हम क्या करेंगे इस केस में। देखिए जब 23 में हम 4 से भाग देंगे, जब 23 में हम 4 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना रिमाइंडर आ जाएगा, माइनस में आएगा, तो -1 आ जाएगा और -1 पे पावर कितना हो जाएगा 24। आपको भी पता है कि अगर माइनस माइनस को अगर गुना करते जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस को अगर इवन टाइम्स सम टाइम्स अगर गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा रिमाइंडर, हमारे पास आ जाएगा +1। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, हमारा आंसर हो जाएगा +1। क्लियर। माइनस को जैसे माइनस को 2 बार गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस को 4 बार कीजिए तो माइनस माइनस प्लस। तो माइनस को जब भी हम इवन टाइम्स गुना करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा, हमारा आ जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन हमको दे दे 23/4 और यहाँ पर मान लेते दे दे 95। अब इसका बोल दे कि बताइए इसका रिमाइंडर कितना होगा। तो 23 में जब हम 4 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना रिमाइंडर आ जाएगा, फिर से -1। अब -1 पे 95 पावर, मतलब -1 पे 95 पावर का क्या मतलब हो गया, -1 पे 95 पावर का मतलब हो गया कि हमारा कितना है, हमारा ऑड पावर है। ऑड पावर है तो -1 पे जब कभी भी अगर ऑड पावर रहेगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो रिजल्ट हमारे पास -1 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास, हमारे पास जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा -1। तो जब रिजल्ट हमारा -1 आ गया तो क्या आंसर माइनस में रखते हैं, नहीं। हम बताए हैं कि जब कभी भी हमारा रिमाइंडर माइनस में आए तो पॉजिटिव रिमाइंडर लेने के लिए हम जिससे भाग देते हैं उसको क्या करते हैं, वापिस से जोड़ देते हैं। तो भाग दे रहे हैं 4 से, तो 4 से हम जोड़ देंगे तो फाइनल हमारे पास जो रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, सही रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप। क्लियर है। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल अगर आपको दे दे, इसके आपसे रिमाइंडर पूछते हैं, बताइए क्या होगा। अब देखिए 2 पे पावर कितना दियो, 76 दियो हुआ, नीचे में हमारे पास कितना 96 दियो। इसका क्या तरीका, हम क्या करते हैं, इसको भी क्या कर लेते हैं, या तो इसको चेंज कर देंगे या फिर इसको चेंज कर देंगे। तो 96 को चेंज करना ज्यादा आसान, तो 96 को चेंज कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका 2 पे पावर 76 आ गया, और बटा इसको अगर आप ऐसे चेंज कीजिएगा 96 हो गया, 2 से कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा।
फिर 2 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, फिर 2 से कर दीजिए 12 आ जाएगा, फिर 2 से कर दीजिए 6 आ जाएगा, फिर 2 से कर दीजिए 3 आ जाएगा। मतलब कितना आ गया 2 2 4 5, कितना आ गया हमारे पास आ गया 2 पे पावर 5 और गुने 3 पे पावर 1, यही हमारे पास आ गया। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखिए 2 पे पावर 5 है। अब कल हम बताए थे आपको क्या करते, काट देते, इसको भी काट देते मतलब भाग देते, तो कितना से भाग दे रहे, भाग दे रहे 2 पे पावर 5 से, तो ये हमारा 1 आ जाएगा, ऊपर में कितना बच जाएगा, ऊपर में बच जाएगा 2 पे पावर 71, क्योंकि 2 पे पावर 5 यानी कि कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 5 का मतलब हो जाएगा 32, यानी कि हमारा क्या आ गया 32 हमारा कट गया, 32 से भाग दे रहे हैं इसमें, तब 32 से इसमें भाग दिए तो 1 आ गया, और ऊपर में 2 पे पावर 71 बच गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास बच गया 2 पे पावर 71 बटा 3। अब यहाँ से तो क्वेश्चन बन जाएगा, अब यहाँ से आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा -1, -1 पे कौन सा पावर हो जाएगा, -1 पे हो जाएगा ऑड पावर, तो -1 पे जब ऑड पावर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -1 ही रह जाएगा। फिर क्या करेंगे, जब कभी भी माइनस में अगर हो तो पॉजिटिव रिमाइंडर करने के लिए जिससे भाग दे रहे हैं उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो इसको ऐड कीजिएगा, तो फाइनली आपके पास कितना आ जाएगा, तो फाइनली जो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 371, ओ सॉरी 3 है ना, यहाँ पे 32 नहीं बल्कि कितना है 3 है, तो हमारे पास क्या आ गया +2 आ गया। अब +2 आ गया, कल के क्लास में आप बताए थे कि हम जितना से भाग देते हैं, जब कभी भी हम काटते हैं भाग देते हैं, तो जितना से भाग देते हैं लास्ट में क्या करते हैं, उतना से हम गुना कर देते हैं, तो इसमें कितना से गुना कर देंगे 32 से कर देंगे, तो जो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 64 यानी कि 64। इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए अगला सवाल देखिए। ये सब क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं, ये सब काफी फेमस क्वेश्चन है कि नहीं, अब काफी सारा कहीं से भी मेरा एक ये है कि नहीं, कि हम कोशिश करते हैं कि कहीं से भी आप अगर जब भी मेरे से पढ़िएगा तब किसी का भी नोट्स उठा लीजिए, कोई भी प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, कोई सेट चल रहा है तो आपको सेट में से जरूर कॉपी में से 2 ना 4 सवाल आपको मिलेगा। इसका रीजन यही है कि हम सारा सवाल करा देते हैं, खासकर जो फेमस फेमस सवाल है, जो फेमस फेमस टीचर लोग हैं है कि नहीं, उनके भी नोट्स का हम क्या करते हैं, सारा क्वेश्चन हम करवा देते हैं, ताकि आप कहीं भी जाइए तो आपको मैक्सिमम चीज आपको कॉपी से मिले। अब इस सवाल को देखिए, बनाइए, इस सवाल को करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 पे पावर 500, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको फिर उसी तरीके से करेंगे, तो 500 है तो 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 20 आ जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 5 से देंगे सॉरी फिर कितना कर देंगे, फिर 4 कर देंगे, तो मतलब 5 पे पावर क्यू बटा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ गया हमारे पास 5 पे पावर क्यू बटा 4, 5 पे पावर क्यू गुना 4 आ गया। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, अब हम फिर से क्या करेंगे, इसको काट करेंगे, तो काटिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 5 पे पावर 497 और बटा ये तो कट जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 5 में जब 4 से भाग दिए तो शेष कितना आ जाएगा, शेष आ जाएगा +1 आ जाएगा, तो +1 आ गया, तब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। एक चीज हमको करने की जरूरत है कि 5 पे पावर क्यू से हम लोग भाग दिए थे, यानी 5 पे पावर क्यू का मतलब कितना हो गया 125 हो गया, तो वापिस से क्या करेंगे 125 से गुना कर देंगे, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 125, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक दो थ्योरम टाइप का होता है, जैसे विल्सन थ्योरम हो गया, फर्नर्स थ्योरम हो गया, वो सब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग फिर से और आएंगे। जैसे इस सवाल को देखिए, जैसे एक होता है विल्सन थ्योरम, देख लीजिए, अगर कभी भी अगर कोई पी है कि नहीं, आपके पास कंडीशन दी हो, अगर फैक्टोरियल p -1 हो बटा p हो,
तो इसका जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो क्या इतना आ जाएगा, वो आ जाएगा p-1, मतलब कि क्या ये जो सेम रहेगा यही हमारा सेम आ जाएगा। जहाँ कंडीशन एक ही है कि कंडीशन क्या होना चाहिए, p बराबर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। p बराबर प्राइम नंबर होना चाहिए। तो मान लेते अगर यहाँ पर 13 दिया और यहाँ पर 14 दिया हुआ है, ठीक है ना, 14 दिया हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमाइंडर निकाल देंगे तो डायरेक्ट हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 13। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे ये चीज आप देखिए, एक चीज और, जैसे हम यहाँ पर दे दिए फैक्टोरियल, ओ सॉरी, क्या हम यहाँ पर p प्राइम नंबर होना चाहिए, ये गलत हो गया, ये क्वेश्चन क्या होगा ना, मिस, गलत हो गया। मतलब कि p प्राइम मतलब ये 13 होना चाहिए और ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तब जाकर के इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 12, ये होगा, ठीक है ना। p हमारा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे फैक्टोरियल 4 हम लिख दिए और बटा 5, p जब प्राइम नंबर, ये p है तो p प्राइम नंबर और p-a। फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है, फैक्टोरियल 4 का मतलब आपको पता है कि कितना होता है, 24 होता है। 24 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, देखिए +4 आ रहा, मतलब जो ये है यही आ रहा है कि नहीं। तो कभी भी अगर डेनोमिनेटर में, हर में अगर हमारा प्राइम नंबर हो और ऊपर में अंश में हमारा अगर p-1 दिया हुआ फैक्टोरियल में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, p-1 हो जाएगा। जैसे और देखिए, जैसे अगर हमको दे दिया फैक्टोरियल 72 और बटा 73 दे दिया, तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 72 हो जाएगा डायरेक्ट। इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे एक और है, देखिए फर्मेट्स थ्योरम, इसमें क्या कह रहा है, अगर, है कि नहीं, इफ a⁻p -1 बटा p, तो रिमाइंडर हमेशा कितना, हमेशा +1। और कंडीशन ये है कि ये दोनों जो है a और p क्या होना चाहिए, a और p होना चाहिए को प्राइम, और p क्या होना चाहिए हमारा, p होना चाहिए प्राइम नंबर। अब बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि को प्राइम नहीं पता हो, को प्राइम होता है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का ये मतलब होता है कि जिस दो संख्याओं का HCF एक, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा होता है को प्राइम। अब देखिए हमारे पास क्या है, को प्राइम, जब भी आप एलसीएम एचसीएफ पढ़िएगा तो उसमें आपको को प्राइम पढ़ाया जाएगा, है कि ना, वहां पर हम बताएंगे कि को प्राइम जो है ना, दो संख्या मान लेते हैं 17 है और हम 15 कर देते हैं, इस दोनों का एचसीएफ कितना होगा, इस दोनों का एचसीएफ हमारा हो जाएगा 1, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या होगा, ये हमारा को प्राइम होगा। लेकिन ये क्वेश्चन है तब तो, है कि नहीं, अगर मान लेते बड़ा कोई नंबर दे देगा, सपोज यहाँ पर हमको ये दे देगा और यहाँ पर हमको ये दे दे, इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, तो इस कंडीशन में तो हमको को प्राइम तभी पता चल पाएगा जब तक हम इसका एचसीएफ नहीं निकाल पाएंगे, तब तक हमको पता ही नहीं चल पाएगा कि को प्राइम है भी या को प्राइम नहीं है। तो इसके कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो इसके लिए देखिए, आप जब एचसीएफ पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि उसी संख्या का एचसीएफ 1 होता है जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। कोई भी समान, आप समझिए कि 17 और 15 है ना, 17 और 15 का एचसीएफ 1 क्यों हुआ, इसका एचसीएफ 1 इसलिए हुआ क्योंकि इसके बीच के में कॉमन एक है, इस दोनों में एक ही संख्या है जिससे भाग लग सकता है, वो कितना, एक है, इसीलिए हम लोग ये चीज बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, आप अगर एक शब्द में अगर समझना चाहिए तो ऐसे समझिए कि अगर किसी संख्या के बीच में, अगर किसी दो संख्या के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब वो क्या हो गया, हमारा को प्राइम हो गया। जैसे हम लिख देंगे 20 और लिख देंगे हम 21, इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो को प्राइम होगा, को प्राइम होगा। उल्टा चलता है, अगर कॉमन नहीं है तो को प्राइम है, अगर को प्राइम नहीं है तो कॉमन रहेगा, सीधी सी बात, ठीक है ना। जैसे हम लिख देंगे 15 और 18, तो ये को प्राइम होगा, ये को प्राइम नहीं होगा, क्योंकि इस दोनों में कॉमन कितना है, 3 है, इसीलिए को प्राइम नहीं होगा। बस यही चीज हमको ध्यान देना है। चलिए आगे आते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन आपको दे देगा, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन मान लेते अगर ये दे दिया 2 पे पावर 72 बटा 73, इसका दे दिया। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको जब आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये हमारा प्राइम हो गया, ये को प्राइम होगा, और ये इतना माइनस इतना होगा, तो इसका डायरेक्ट हमारा आंसर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन ले लीजिए, मान लेते दे दिया यहाँ पर 15, यहाँ पर दे दिया 17 और यहाँ पर दे दिया 16,
अब देखिए इसको फॉलो कर रहा है, ये 15 है और ये कितना हो गया, ये 17 हो गया। ये क्या है, ये प्राइम नंबर है, ये दोनों आपस में को प्राइम है, इसमें से एक कम है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा +1 हो जाएगा। इस तरीके से आप इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे क्या है, इस पे तरह तरह से क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन हमसे पूछ दे, सपोज दैट हमसे ये पूछ देता है अगर कि 7 पे पावर 95/47, बोल दे कि बताइए इसका रिमाइंडर बताइए, तो कैसे बनाएंगे, इसी पे बनेगा। इतना हम आपको हिंट्स दे देते हैं, बाकी आप बनाइए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो जो हम अभी फेरमैट्स थ्योरम आपको बताए उस पे ये कब सेट होगा, अगर यहाँ पर 46 रहता, अगर हम आपको क्वेश्चन ये देते 7 है 6 और ये 47, ठीक है, अगर ऐसा रहता तो आप फटाक से बना लेते, कितना हो जाता 1 हो जाता, फटाक से आप भाग लेते, इसका कितना हो जाएगा, हमारा हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 1। अब इसी को हम एक्सटेंड कर देते हैं, अगर 7 पे पावर यहाँ भी अगर हम 46 दे देते हैं तो टोटल हमारे पास कितना आ गया 92, टोटल 7 कितना आ गया 92, टोटल 7 कितना था 95, और आ हमारे पास कितना आ गया, तो हमारे पास कितना आ गया, अब हमारे पास आ गया 92, यानी कि 7 हमारा कितना बचा था, 7 हमारे पास 3 पीस बच गया, बस यही बात। अब इस दोनों को मिला करके हमारा कितना होगा रिमाइंडर 1, इस दोनों को मिला करके हमारा रिमाइंडर कितना होगा 1, तो बच जाएगा हमारे पास, कितना बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 7 या 343, 343 में 47 से भाग देंगे, जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, जो भी हमारा रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वही हमारा आंसर आ जाएगा, बस इतना ही सा बात, नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन हम देते हैं, देखिए और आपको क्लियरिटी मिलेगा। एक आखिरी क्वेश्चन, अगर मान लेते हैं ये हो गया 31, अगर मान लेते ये 5 हो गया और यहाँ पर मान लेते 91 दे दिया, तो अब कैसे बनेगा, ये हमारा प्राइम नंबर, ये दोनों हमारा को प्राइम, और 31 में से ये, तो ये कब होगा, जब 5 पे पावर अगर 30 यहाँ पर हो जाए अब बटा 31 हो जाए। अब इसको फॉलो कर रहा है इस नियम को, तो हम क्या करते हैं और बढ़ा लेते हैं, 30 हो गया, 30 60 और 30 90 और 1 31, ये हो गया, ये हमारा आ गया ना। अब 5 पे पावर 30 है, तो 5 पे पावर 30 है, ये दोनों मिलाकर के हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर ये दोनों मिलाकर के हमारा कितना आ जाएगा, फिर ये भी हमारा 1 आ जाएगा, ये तीनों कितना आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, गुना 1, तो हमारे पास फाइनली क्या बच जाएगा 5, 5 बटा कितना बच जाएगा 31 बच जाएगा। अब 5 बटा 31 है, इसलिए हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 5 हो जाएगा, 5 में 31 से भाग दिएगा तो हमारा शेष कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बस इतना ही सब बात, नोट करिए। इस तरीके से आप ये सब सवाल बना सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन अगर आपको हम दे दें 2 पे पावर 63 और बटा हम दे देते हैं 9, ठीक है ना। अब इसका रिमाइंडर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप लोग निकालिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, कभी भी है कि नहीं, अगर हम इस तरीके का जब भी पावर वाला आएगा तो आपको एक बात हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि पावर में कभी भी -1 या +1 रहेगा, इस पे पावर रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। रीजन ये है कि पावर एक में गुना करने में क्या होता है, इजी रहता है। अगर हमको कुछ भी आ जाए, मान लेते अगर एक के जगह पर अगर 2 भी अगर दे देगा और यहाँ पर हमारे पास 63 दे देगा, तो इस गुना को सॉल्व करना क्या आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा क्या आ जाएगा, हमारा मुश्किल आ जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए हमको कोशिश ये करना है कि कभी भी अंश में, कभी भी ऊपर में, हमेशा हमको जो डिफरेंस आए, है कि नहीं, वो कम से कम 1 का रहना चाहिए। कभी भी हम जब भाग दें तो रिमाइंडर हमेशा हमारा कितना देना चाहिए, माइनस में 1 आ जाए या फिर प्लस में 1 आ जाए या फिर छोटा अंक आ जाए, है कि नहीं, या पावर छोटा हो जाए, तभी जाकर के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये 2 पे पावर 63 और 9 है, तो एक बात मानते हैं कि हम 9 से अगर भाग देंगे तो 9 दूनी 18,
9 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, ऐसे ही हमारा बढ़ते जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी कब होगा? ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी तब होगा जब ऊपर में यानी कि अंश में है कि नहीं, अंश में हमारा क्या आ जाए, अंश में या तो 10 रहे या फिर 8 रहे, या तो अंश में कितना रहे 19 रहे या फिर 17 रहे, अंश में हमारा 28 रहे या फिर 26 रहे, अंश में हमारा कितना रहे 37 रहे या फिर 35 रहे, अंश में हमारा कितना रहे 53 रहे या फिर 55 रहे, यही ना होगा। यहाँ पर जो हमारा 9 है नीचे डिनोमिनेटर हर में कितना है 9 है, तो हर में जब 9 है तो हमारा जो रिमाइंडर -1 या +1 तभी आ पाएगा जब अंश में हमारा इससे एक ज्यादा हो या एक कम हो। अगर एक कम होगा तो माइनस में आएगा, अगर एक ज्यादा हो तो हमारा क्या आएगा प्लस में आएगा, डॉट डॉट इसी तरीके से आगे वाला। तो अगर 9 है तो या तो 9 के पहाड़ा वाला आना चाहिए। अब आप बताइए 2 है तो 2 का पावर अगर हम 1 करते हैं तो 4, 2 का पावर 2 करते हैं, ये इसको हम यही बना सकते हैं ना। अगर 2 पे पावर 63 है तो इसको क्या बना सकते हैं 2 के पावर वाले में ही चेंज कर सकते हैं, है कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि इसको हम 27 बना देंगे। अगर 2 पे पावर 63 दिया हो तो इसको तो 27 बना नहीं सकते, क्योंकि ये कभी भी आएगा तो 3 के मल्टीपल में आता, ठीक है ना। तो 2 वाले ही बन सकता है, तो इसीलिए इसी में चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा हमारा 8, ये आ जाएगा हमारा 16, इसी तरीके से। अब चेक कीजिए सेम कहाँ पर आ रहा है, देखिए 8 आ रहा है और 8 यहाँ पर भी आ रहा है, यानी यही दोनों बन सकता है। यानी कि कितना बन सकता है 2 पे पावर क्यूब करेंगे तब जाकर के हमारा कितना बन जाएगा, इसका टेबल वाला आ जाएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। देखिए अब हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसको ऐसा कर देते हैं 2 पे पावर 3, तो 3 अगर करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, जाहिर सी बात है 21 आ जाएगा, और बटा कितना आ जाएगा, बटा आ जाएगा 9, सीधे सी बात। कितना आ जाएगा 2 पे पावर 3 और बटा में आ जाएगा 9। अब रिमाइंडर निकालते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 8, ये हमारा आ जाएगा 21, ये आ जाएगा हमारा 9। क्लियर हो। अब देखिए अब यहाँ के बाद हम आपको इतना अच्छा से पढ़ा चुके हैं कि आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -1। अब -1 पे कौन सा पावर है, ऑड पावर है, विषम पावर है। -1 पे कभी भी अगर विषम पावर है तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। और कभी भी माइनस में आता है तो हम उसको माइनस में ही रहने देते हैं, क्या उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको जोड़ देते हैं। तो 9 से भाग दिए तो फाइनली हमारे पास जो रिमाइंडर आ गया वो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया +8 हो गया। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा यही आंसर होगा, नोट कर लीजिए आप। नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं। जैसे अगर दे दे 3 दे दे, बटा में 10 दे दिया, तो यहाँ पर दे दिया 26, इसका रिमाइंडर आपसे पूछ। बनाइए जरा इसको, इस क्वेश्चन को बनाइए। अब देखिए इस सवाल को बनाएगा तो इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। 10 का हम टेबल करेंगे, ठीक है ना। 10 का अगर 10 का हम करते हैं तो 10 क्या आ जाएगा हमारा, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, यही आ सकता है। यानी एक ज्यादा यानी कि 11 होना चाहिए या 9 होना चाहिए। इसी तरीके से 3 का जब हम लोग पावर करेंगे तो आ जाएगा 3 पे पावर 1 मतलब 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 3 का क्यूब मतलब 27, 3 का 4 मतलब 81, ये आ गया। अब आपको ही पता देखिए 80 और 81 आसपास आ गया ना आसपास। यानी कि हमको क्या करना है, हमको 3 पे पावर कितना कर देना है, हमको 3 पे पावर 4 कर देना है कि नहीं। यहाँ पर कितना 28 होगा, सॉरी, हम लोग को क्या कर देना 3 पे पावर हम लोग कर देना है 4। अब देखिए फिर कैसे बनाएंगे,
देखिए जैसे 3 पे पावर 4 बटा 80, इधर हमारे पास कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 7। अब ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया 81, 81 पे 7 अब बटा आ गया 80। अब 81 में जब 80 से भाग दिया तो कितना हमारा आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा आ जाएगा +1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बात खत्म। नोट करिए, कुछ नहीं करना है, हम लोगों को स्क्वायर देख लेना है कि स्क्वायर इसके टेबल वाले में क्या आता है, वो पूरा देना बस। एक और आखिरी क्वेश्चन इस टाइप का हम करवाएंगे, चलिए। 4 दे देगा, 4 बटा 7 दे देते हैं और यहाँ देते हैं 27। बनाइए इसे। इसको भी देखिए उसी तरीके से, देखिए 4 पे पावर 1, यहाँ पर कितना कर देंगे, 4 का पावर क्यूब कर देंगे। अब बटा कितना हो जाएगा, 27 बटा आ जाएगा 7। अब एक बात बताइए, यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया 64 और ये आ गया 27 और यहाँ पर 7। अब बताइए 64 में जब 7 से भाग दिए कितना रिमाइंडर आएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 आ जाएगा तो यही हमारा आंसर हो गया, +1। काफी आसान है, हाँ। थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको ये बहुत डिफिकल्ट भी लगने वाला, लेकिन अगर आप कुछ सवाल बना लीजिएगा उसके बाद आपको ये थोड़ा सा भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। आगे बढ़े, मिटा दे इसको। चलिए, अब इसी में हमसे क्या पूछ सकता है, थोड़ा सा और टफ कैसे कर सकता है। अब जैसे हम कितना बोले थे, 2 दिए थे, 2 पे पावर यहाँ पर कितना दिए थे, वो सवाल कितना था, लास्ट जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे 63 था, 63 था और यहाँ पर था 9। अब यहाँ पर 63 था, अब क्या करेगा, यहाँ पर मान लेते दे देगा 65, ठीक है ना, 65 दे देगा। अब आप घबरा जाइएगा, क्या रे 2 पे पावर 65 दे रहा है, आपको पता है कि हमको यहाँ पर कितना करना है, हमको यहाँ पर करना है 2 पे पावर क्यूब, क्यूब करेंगे तभी जाकर के ये 21 63 आएगा, यही ना कीजिएगा। ऐसे ही आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा हो जाएगा, तब तो 8 आएगा, ये 21 आ जाएगा। आप तो ऐसे ही कीजिएगा, है कि नहीं। तो आपको समझ में आया कि क्यूब होने के लिए इसमें भाग लगना चाहिए 3 से। ये 2 पे पावर क्यूब तभी कर पाएंगे जब 65 में भाग लगेगा, लेकिन 65 में तो 3 से भाग नहीं लगता। तो क्या करेंगे, तो हम 63 बना लेते हैं। कैसे 63 बनाएंगे, 2 पे पावर 2 यानी कि निकाल लेते हैं 2। हम ऐसा कर देते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं 2 पे पावर 2 गुना 2 पे पावर 63 कर लेते हैं, ऐसे ये चीज कर लेते हैं। तो ऐसे जब हम निकाल लेंगे तो अब हमारा आ गया सेम क्वेश्चन, अब आ गया। अब इसको लेकर के चलते हैं हम लोग, 2 पे पावर 2 हो गया, सीधी सी बात। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िएगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा -1, -1 पे 21 पावर और गुना 4। फिर से ये निकालिएगा, ये कितना आ जाएगा, -1 पे ऑड पावर है तो -1 ही रहेगा, गुना 4 हो जाएगा। मतलब फाइनली जो हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, है कि नहीं। और 9 है तो प्लस में कितना कर देंगे, 9 कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास +5 आ जाएगा। नोट करिए, क्लियर है। अब आइए तो क्वेश्चन हम लोग कुछ नहीं करना, जैसा क्वेश्चन बोलना हमको अपने हिसाब से ढाल लेना, बस इतनी ही सी बात है। आपसे फिर ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये बहुत अच्छे से बनने लगेगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हम आपको अच्छा खासा नंबर में इस सवाल में करवाएंगे, है कि नहीं। एक बात मेरा आदत है हमेशा से कि जो भी टॉपिक टफ रहता है उसको हम बड़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। अच्छे से खूब सारा क्वेश्चन आपको करवा देंगे, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते, जैसे ये क्वेश्चन अगर आपको दे देता है, बनाइए इस क्वेश्चन। हाँ, हम तो वीडियो बना रहे हैं, आइए।
अब देखिए यहाँ पर, अब 51 है, 51 में 7 है। अब हम क्या करें, आराम से एक एक लाइन आप अच्छे से एक एक चीज आप बढ़िया से समझिए। सबसे पहले हम ऐसे समझेंगे, 51 में जब आप 2 से भाग दीजिएगा, 51 में आप सॉरी 51 में जब आप 7 से भाग दीजिएगा तो आपका शेष कितना आ जाए, आपका शेष आ गया 2, 2 पे पावर 2003 आ गया। पहला तो ये कर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई। अब सारा प्रोसेस हम सेम रखेंगे, जाहिर सी बात है कि यहाँ 7 है तो ये हमको कितना बना, 7 है तो हम यहाँ 8 बना लेते हैं 2 को। अब 8 बनाने के लिए 2 पे पावर कितना होना जरूरी, 2 पे पावर क्यूब होना जरूरी है। अब क्यूब के लिए 2003 में 3 से भाग लगना चाहिए, लेकिन आप पता है कि 2003 में तो भाग लगेगा नहीं, तो कितना भाग लगेगा, तो 2001 में भाग लग जाता है 3 से, कितना भाग लग जाता है 2001 में। तो 2001 में जब 3 से भाग लग जाता है तो हम क्या करेंगे, 2 बाहर निकाल लेंगे, 2 2 तो 2 2 बाहर निकाल लेते तो हमारे पास कितना बच गया, 2 पे पावर 2001 बच गया। हो गया, ठीक है, हो गया। बटा में कितना आ गया, 7 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्यों 2 निकाले बाहर उसको फिर से समझिए, आराम से समझिए। हमको चूंकि ऊपर में 8 बनाना था, 8 बनाने के लिए हमको 2 पे पावर क्यूब चाहिए था, तो 2 पे पावर 3 चाहिए था, तो 3 बनाने के लिए इसमें भाग लगना चाहिए 3 से, लेकिन 3 से तो भाग लगेगा नहीं। तो 3 में किससे भाग लगेगा, 3 में 2001 से भाग लगेगा, इसलिए हम क्या किए, 2 2 को हम बाहर निकाल दिए। अब आते हम लोग यहाँ पर, तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 4 गुना 2 पे पावर, नीचे लिखते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग क्या कर देंगे, ये आ गया 4 गुना 2 पे पावर 3 और यहाँ पर कर दीजिएगा तो आ जाएगा 667 बटा 7। कोई दिक्कत नहीं, बस सॉल्व कर लेना हम लोग। सॉल्व कर लिए, 4 आ गया गुना 8 आ गया और 667 आ गया और बटा आ गया 7। अब फिर से रिमाइंडर निकालिए, 4, अब 8 में 7 से भाग देंगे तो +1 आ गया, अब +1 आ गया तो कोई भी पावर है हमको देखने की जरूरत ही नहीं है, तो +1 आ गया, रिमाइंडर यहाँ से हमारा कितना आ गया, रिमाइंडर हमारे पास आ गया +4। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। कितना आसान है, आपको सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देना यहाँ पे कि कौन सा हम लोग को चेंज करना, चेंज कर लिया उसका बहुत ही आसान सा चीज है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। क्लियर है, आगे बढ़े। ये लिखिए 59 पे पावर 2003 बटा 7, इसको बनाइए। सॉरी 2003 नहीं है, 2005, 2005। अब फिर से वही चीज करेंगे हम, 59 में जब 7 से भाग दिए तो कितना यहाँ पर आ जाएगा, 7 अठे 56, 56 गया, बचा कितना 3, तो 3 पे 2005 बटा 7, ये आ गया। अब हम लोग को फिर इसमें दिमाग लगाना है, 7 का पढ़ेंगे, अच्छा 3 का पावर करेंगे तो 3 का 1, 3 पे पावर 2 मतलब 9 और 3 पे पावर 3 का मतलब 27 हो गया। अब 27 हो गया तो 7 के पहाड़ा में क्या आता है, 7 चौका 28 आता है। ये चीज अगर आपको टेबल उबल नहीं याद है तो फिर आपको दिक्कत होगा, तो टेबल तो कम से कम आपको याद ही रहना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, हमको 3 पे पावर कितना करना पड़ेगा, 3 पे पावर 3 करना पड़ेगा, और 3 पे पावर 3 करेंगे तो यहाँ पर कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक 3 बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि एक 3 हम बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 3 पे पावर 2004। ये समझिए कि ये हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमको 3 पे पावर 3 करना है, तो 3 पे पावर 3 करने के लिए 2005 में 3 से भाग लगना ना चाहिए, लेकिन 2005 में थोड़ी ना 3 से भाग लगेगा, 2004 में लगता है 3 से भाग। क्योंकि आप रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़े होंगे तो पता होगा कि अंकों का योग 3 के बराबर होते थे, 4 और 2 6, इसीलिए हम एक 3 को क्या किए, एक 3 को बाहर निकाल लिए। अब बटा में हमारा आ गया 7। अब फिर से सॉल्व कर देंगे, आ गया 3 गुना 3 पे पावर 3 और ये आ गया आपका 2004 और ये आ गया बटा में 7। फिर यहाँ से रिमाइंडर कीजिएगा, ये आ जाएगा 3, क्या आ गया 27, 27 में आ गया कितना 2004 बटा आ गया 7। अब देखिए, अब 3 आ गया गुना
27 में जब 7 से भाग दिया कितना रिमाइंडर आएगा -1, और -1 पे कौन सा पावर दे देंगे 2004, यानी कि हमारे पास जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 3 गुना 1, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको लग रहा हो कि सर सब में साथ से क्या है भाग दे रहा है, तो एक दूसरा भी क्वेश्चन हम करवा देते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका हो जाएगा 143 पे 321/5, यही है ना। हम एक बार क्वेश्चन वेरीफाई कर लेते हैं, रुक जाइए। चलिए ठीक है, बनाइए बनाइए, तो इस क्वेश्चन को वीडियो रोक करके आप लोग बनाइएगा, फिर सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। आते हैं देखते, देखिए सिंपल सा चीज 143 में तो को भाग देने आना चाहिए, ये नहीं कि आप पंख ऐसे फैला दीजिए, ऐसे ऐसे फटाक से कर दीजिए, है ना। आप समझिए 5 का आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता हो तो पता हो कि यहाँ पर 0 होगा तभी 5 से भाग लगेगा, तो प्लस कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा हमारे पास। 3 आ गया, सॉरी 3 आ गया, और इस पे कितना आ जाएगा, इस पे आ जाएगा 321/5। अब फिर से वही बात, क्या बनेगा ये, तो 3 पे पावर 4 बनाइएगा, क्योंकि 5 का पावर पढ़िएगा तो 5 में कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, तो 3 का पावर 4 कीजिएगा, या आप ऐसे भी समझिए 3 का पावर 2 कर दीजिए, तब भी 10 आ जाएगा। 5 का पावर पढ़िएगा तो कितना आ जाएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो या तो 11 होना चाहिए या 9 होना चाहिए, और 3 का पावर 1 बराबर 3, और 3 का पावर 2 बराबर 9, तो ये दोनों आ रहा है ना, ये दोनों मैच कर रहा है, तो हमारा हो गया। अब क्या हो गया हमारे पास, हमारे पास हो गया 3 पे पावर 1 गुने 3 पे पावर 320 बटा आ गया 5, हो गया, बात खत्म है। अब 3 आ गया गुने 3 का स्क्वायर, और बटा में कितना आ जाए 160/5। अब हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 3 गुना 9, 9 पे पावर 160/5, मतलब कि फाइनली हमारे पास आ गया 3 गुना -1, -1 पे 160, यानी कि हमारे पास आ गया 3 गुना 1, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। हमको उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आप जब बुक्स का क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपको और भी जो भी थोड़ा बहुत डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बनाने का एक और तरीका है साइक्लिस्टिक वाला, ठीक है ना, उसको भी आइए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बनाते हैं और इसको दोनों तरीका से देख लेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे 37 हो गया, 37 पे पावर 100 और बटा 60, इसका रिमाइंडर निकालना, बनाइए। पहले तो इसको हम वैसे बनाते हैं जैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, 2 पे पावर 100 और बटा ये आ गया 7। अब आगे क्या करेंगे, आगे देखिए 2 पे पावर 3, 3 करेंगे, तो 3 तो नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, 1 निकाल देते हैं हम, 99 में लगेगा, 2 पे पावर 99/7। फिर रिमाइंडर निकालिए, कितना आ जाएगा, 2 गुना 2 पे पावर 3 इंटू 33/7। क्लियर है। अब आगे देखिए, 2 गुना 8 पे पावर 33/7 इंटू, तो अब ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1, यानी कि 1 आ गया, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा हो जाएगा प्लस। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीजें आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, इसका हमको पूरी तरीके से विश्वास। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, जो साइक्लिस्टिक वाला बोलते हैं, साइक्लिस्टिक वाला कोई भी सवाल अगर आपको कभी भी दे दे, उस समय आपको ये बात समझना होगा कि साइक्लिस्टिक होता क्या है। साइक्लिस्टिक मतलब एक साइकिल पूरा कर ले, एक साइकिल, साइक्लिस्टिक आप समझिए एक पाइडिल। हम लोग साइकिल चलाते तो एक पाइडिल पूरा हो जाता है, मतलब वही एक साइकिल हो गया, मतलब जहां से चीजें रिपीट करने लगा, जहां से चीजें रिपीट करने लगती वही हम बोलते हैं कि यही हमारा एक साइकिल हुआ, है कि नहीं। तो ये बात,
अब देखिए जैसे जैसे ही ये चीज दे दे 2 पे पावर यहाँ, अब यहाँ से करके देखेंगे कि कहाँ पर चीजें जा करके रिपीट होती है। 2 पे पावर 100 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम चेक करेंगे कहाँ पर जाकर के चीजें क्या हो जाती है, चीजें हमारा रिपीट होने लगती है। बस ये चीज हमको करना है, जहां पर रिपीट होने लगे हम पकड़ लेंगे। जैसे कहने का ये मतलब हम इसको करके देखेंगे, तो 2 पे पावर 1 भागा अगर 7 करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा +2। 2 पे पावर 2 कर देते हैं, यहाँ से भाग देंगे, यहाँ कर देंगे, कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा +4। 2 पे पावर 3 भागा 7 कर दिए, हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, +1 आ गया। 2 पे पावर 4 भागा 7 रिमाइंडर निकाल दिए, कितना आ गया, +2। यही बात, +2 लिखे है 1। मान ली 2 पे पावर 5 कर दिए बटा 7, कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम देख रहे हैं जैसे ही हमारा क्या आ गया, जैसे ही हमारे पास एक यहाँ पर आया, इसके बाद 2 पे पावर 3 के बाद क्या करने लगा, रिपीट करने लगा। जैसे ही 2 पे पावर 3 आया उसके बाद क्या करने लगा, रिपीट करने लगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 पे पावर 4 का वही होगा जो 2 पे पावर 1 का होगा, जो 2 पे पावर 1 होगा वही 2 पे पावर 4 होगा, जो 2 पे पावर 2 होगा वही 2 पे पावर 5 होगा, वही 2 पे पावर 7 होगा, और वही 2 पे पावर 10 होगा। सीधी सी बात, वही 2 पे 5 होगा, यही 2 पे 8 होगा, वही 2 पे 3 होगा, और वही 2 पे 6 होगा। यही ना हो गया। तो आया कब, तो समझिए आप, जैसे ही आपका रिमाइंडर 1 आ जाए, जैसे ही आपका रिमाइंडर 1 आ जाए उसके बाद से फिर क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है। भाग दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अगर शेष 0 आ गया मतलब ये पूरा भाग, अब शेष 1 आ गया, उसके बाद से क्या होने लगता है, उसके बाद से हमारा रिमाइंडर क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है। तो इन शॉर्ट आप एक शब्द में समझ लीजिए कि जैसे ही पावर, कोई भी पावर हो, अगर जैसे ही आपका शेष 1 आ जाए इसका मतलब है कि आपका अब अगला से क्या होने लगेगा, अगला पावर के बाद से आपका रिमाइंडर क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा। तो जैसे ही हम पावर 3 पे देखें कि 1 होने लगा, इसका मतलब पावर रिपीट करेगा, तो हम कह सकते हैं कि 2 पे पावर 3 का जो होगा वही क्या होगा, 2 पे पावर 99 का भी वही होगा। जो रिमाइंडर 2 पे पावर 3 का होगा वही पावर 2 पे पावर 99 का भी होगा। तो हमसे पूछ रहा है 100 का, तो हम बोल सकते हैं कि 2 पे पावर 4 का जो होगा, सॉरी 2 पे पावर 1 का जो होगा वही हमारा किसका होगा, 2 पे पावर 100 का होगा। यही ना, जो रिमाइंडर 2 पे पावर 1 का होगा वही किसका होगा, 2 पे पावर 100 का। तो हमारा इस तरीके से 2 पे पावर 1 का रिमाइंडर कितना है, 2 है, तो हमारा आंसर कितना होगा, 2 हो गया। क्लियर, चलिए आ गया होगा समझ, 2। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, कैसे, कि कुछ नहीं करना, हमारे पास 100 आ गया। आप अगर और आसान शब्द में समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझिए कि इस 100 में हम क्या करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, पावर है 100, अब 100 आ गया, अब पावर 3 होता है ना, पावर 3 है, तो पावर 3 के बाद रिपीट करने लगता है, 3 से 100 में भाग दीजिए, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर हमारे पास आ गया +1। तो +1 आ गया, तो 2 पे पावर 1 वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 पे पावर 1 का कितना है, रिमाइंडर 2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप। और क्वेश्चन हम करवाते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, देखिए अब इसको भी बनाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, 4 पे पावर 77 और बटा 7। अब फिर से इसको भी हम ऐसे ही करके देखेंगे, कैसे करके देखेंगे, तो ऐसे करके देंगे, 4 पे पावर 1 भागा 7, मतलब रिमाइंडर 4, ये जो हमारा शेष आ गया ये कितना आ गया, 4 आ गया। 4 पे पावर 2 भागा 7, मतलब रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। 4 पे पावर 3 भागा 7, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। अब जैसे ही रिमाइंडर 1 आ गया मतलब हो गया, अब क्या करेंगे, 77 में हम भाग दे देंगे कितना से, 3 से, क्योंकि रिमाइंडर हमारा कितना है, हमारे पास कितना पावर के बाद आया, हमारे पास आ गया है
एक 3 पावर थे, इसमें हम क्या करेंगे 3 से भाग देंगे तो शेष कितना आ जाएगा, शेष आ जाएगा 2। अब शेष 2 आ गया तो देखिए 2 वाला का कितना रिमाइंडर दिया हुआ है, 2 वाला का 2 है तो हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर हो गया 2। बस यही बात नोट कर लीजिए। मिटा दे। एक हम लोग और देखे थे क्वेश्चन, उसको भी देखते हैं। 143 पे पावर 321 था और बटा 5, इसको भी हम लोग देख। ठीक है, अब इसको जब देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। इसमें शेष कितना आ गया 3, 3 पे पावर 321 बटा 5। यहाँ तक तो कहानी हो गई। अब हम चेक करेंगे, तो चेक हम लोग कैसे करेंगे, तो चेक हम लोग करेंगे ऐसे, 3 पे पावर 1 भागा 5 मतलब रिमाइंडर 3, 3 पे पावर 2 भागा 5 रिमाइंडर +4 या -1। हम ये -1 वाला क्यों लिखे, तब से तो कहिए सर तब से नहीं लिख रहे थे, अभी पहला लिख दिए। तब एक बात समझिए कि 9 हो गया, 9 में भाग दिए तो 4 आ गया। कभी भी अगर -1 रिमाइंडर आ जाएगा ना, तो समझिए उसके ठीक डबल वाले पावर पे 1 आ जाएगा। जैसे -1 कितना पावर पे आया, 3 पे पावर 2 पे आया। जो -1 हमारा पावर आया है, -1 जो हमारा रिमाइंडर है कितना पे आया, तो ये हमारा आया 3 पे पावर 2 पे आया है ना -1। -1 हम पे इसमें आया, तो 3 पे पावर 2 पे -1 आ गया ना, इसका मतलब है कि 3 पे पावर 4 पे क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको समझ में आएगा, 3 पे पावर 3 भागा 5 मतलब 27, रिमाइंडर कितना 2 आ गया। 3 पे पावर 4 मतलब कितना आ गया 81, 81 भागा 5 मतलब कितना आ गया +1 आ गया। तो देख रहे हैं 3 पे पावर 2 पे आया -1, इसीलिए 3 के इसका डबल हो गया, डबल हो गया यानी 3 पे पावर 4 पे। तो जरूरी नहीं कि आप 4 तक जाइए, ऐसा कभी कभी आपको ये फायदा करेगा, जैसे हमको फायदा किया ना, यहीं पे हमको पता चल जाएगा। जैसे ही 3 पे पावर 2 है तो हम यहीं पे जान जाएगा, अच्छा यहाँ पर माइनस आ रहा है यानी 3 पे पावर कितना आ जाएगा 4 पे, हमारा क्या आ जाएगा रिमाइंडर 4 पे हमारा आ जाएगा -1। तो इसी तरीके से आप 321 में भाग दीजिए, तो 321 में हम अगर 2 से भाग देंगे तो शेष हमारा कितना आ जाएगा, शेष आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 3 पे पावर 1 का कितना रिमाइंडर है 3 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उस टाइम भी कितना आया था 3 ही आया था, नोट करिए। क्लियर। अब आ जाते हैं पावर पे पावर वाले में। जैसे अगर हमको दे दे 32 है, 32 पे पावर 32 है, 32 पे पावर 32 बटा 7, इसका रिमाइंडर हमको बोल दे निकालने, बनाइए। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कर 32 में 7 से भाग देंगे तो 7 चौका 28, 28 और 4 32, तो 4 पे 32 पावर 32 पावर बटा 7 है। अब हम लोग फिर से वही चीज करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग करके देखेंगे। 4 पे पावर 1 भागा 7 मतलब रिमाइंडर कितना हो गया 4 हो गया। 4 पे पावर 2 भागा 7 रिमाइंडर कितना आ गया +2। 4 पे पावर 3 भागा 7 रिमाइंडर कितना आ गया +1। क्लियर। अब +1 हो गया। अब हम लोग क्या करते थे, जो भी हमारा पावर रहता था, जैसे 32 पे पावर 32, इसमें कितना से भाग देंगे, ये वाला जो हमारा 3 आता था, ये वाला जो हमारा आया, हम लोग इसी से देते थे। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 3 से भाग दे दीजिए। 3 से भाग दे देंगे तो हमारा यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा। अब इस क्वेश्चन का तो रिमाइंडर आपको निकालने आता है, तो 32 में अगर 3 से भाग दे दिएगा तो कितना आ जाएगा -1, और -1 पे इवन पावर मतलब कि कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फाइनली +1 हो जाएगा। अब ये हमारा +1 आ गया, तो +1 वाले पावर का देखिए कितना आंसर दिया हुआ है 4, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात खत्म।
एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 25 पे पावर 26, 26 पे पावर 27, इसको देख। अब यहाँ से समझिए, सीधी सी बात है, 11 दूनी 22, तो 3 आ जाएगा, 3 पे 26 और 3 पे 27 बटा 11 हो गया। अब हम लोग वापिस से वही चीज करेंगे, वापिस से वही चीज करेंगे, तो देखिए 3 पे पावर 1 भागा 11, मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 3। 3 पे पावर 2 मतलब 3 3 9 भागा 11, मतलब रिमाइंडर कितना 2। 3 पे पावर 3 मतलब कितना 27, 11 दूना 22, रिमाइंडर कितना 5। 3 पे पावर 4 मतलब 81, 11 साथ है 77, तो 4। 3 पे पावर 5 मतलब कितना 81, 3 पे पावर 243, 243 आ गया। हमारे पास यहाँ कितना आ गया रिमाइंडर, हमारे पास आ गया ये +1 आ गया। अब 5 पे +1 आया, तब हम क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे पावर वाले में, तो 26 पे पावर 27। अब इसमें कितना से भाग दे देंगे, इसमें 5 से भाग दे देंगे, तो 50 25, रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। तो रिमाइंडर 1 आ गया, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही रिमाइंडर 1 आ गया, तो पावर 1 वाला देखिए, तो पावर 1 वाले में कितना दिए हो, तो पावर 1 वाले का रिमाइंडर है 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका 3। जो हमारा शेष आएगा उसका रिमाइंडर, उस पावर वाले का शेष देखेंगे, जो शेष आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट करिए। चलिए मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रिमाइंडर इसका निकालिए। अब ध्यान से देखिए इसको, ये भी अच्छा सवाल, आराम से बनाइए। सवाल कभी भी जनरल कंपटीशन में 1 घंटे में उतना मगजमारी वाला नहीं देगा कि आप परेशान हो जाए एकदम से, आपको हमेशा सिंपल चीज देगा। तो देखिए 2 हो गया, 2 पे पावर 9, 10, ऐसे ऐसे चला जाएगा यहाँ तक हो जाए। अब एक बात बताइए, हम आपसे अगर पूछे कि इसका पावर इवन होगा कि ऑड होगा, इवन होगा कि ऑड होगा, तो आप क्या बोलिएगा कि 2 पे पावर जो सर आएगा, 2 पे पावर ऑड पावर आएगा, क्योंकि ऑड चल रहा है कि नहीं, बटा आ गया 6। ऑड पावर है, तो अगर हमको इवन पावर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इवन पावर मतलब मान लेते अगर इस पे 2 पे पावर 5, तो इवन पावर चाहिए तो हम क्या करेंगे, एगो 2 पे पावर निकाल लेंगे, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 2 पे इवन पावर बच जाएगा। तो इसी तरीके से एगो 2 हम बाहर निकाल लेते, तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 पे इवन बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, बटा 6, अब क्या करते हैं, इसको काट देते हैं 2 से, तो 2 से भाग दे दिए, इसको अलग लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 2 पे पावर इवन बटा 3, बटा कितना बच गया 3। अब बताइए, अब हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 है, 2 पे तो -1, -1 पे इवन पावर, मतलब कि हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आ जाएगा +1। अब +1 आ गया, चूंकि 2 से भाग किए हैं तो 2 से वापिस से गुना कर देते, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा, नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। 10 पे पावर 10 प्लस 10 पे पावर 100 प्लस 10 पे पावर 1000 प्लस, ऐसे ही चलते जाएगा, और ये आ जाएगा 10 पे पावर 10 कितना बार, 10 बार। इसी का आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है। बनाइए, ओ सॉरी, बटा कितना, बटा 7, बटा 7। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर,
काफी कठिन सवाल नहीं, आप आराम से बनाइएगा, आपसे आराम से बनेगा। देखिए अब देखिए 10 पे पावर 7 है, तो 10 में अगर 7 से भाग दिए तो कितना आ जाएगा 3, 3 पे पावर 10 प्लस 3 पे पावर 10 प्लस 3 पे पावर 10, ये ऐसे ही चलते जाएगा और ये आ जाएगा 3 पे पावर 10 वाट, ठीक है, बटा आ जाएगा 7। अब मान लीजिए हमारे पास अगर क्वेश्चन रहता 3 पे पावर 10 बटा 7, तो हम क्या करते, इसको बनाते ऐसे ही बनाते, 3 गुना 3 पे पावर 3 और इंटू, ऐसे ना बनाते, ये 9 हो जाता, ये 7 हो जाता, और ये 3 पे पावर 1 आता, 3 पे पावर 3 करते, 3 आ जाता। क्यों करते, क्योंकि 3 3 9 3 27 हमको चाहिए था। अगर नीचे में 7 है, अगर नीचे में 7 है और ऊपर में, आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमारा हर कितना है 7 है, तो 7 का टेबल वाला कितना आएगा 28 आ जाएगा, और 3 का अगर पावर कीजिएगा तो उसमें कितना आ जाता है 27 आ जाता है। 3 पे पावर 1 मतलब 3, 3 के पावर 2 मतलब 9, और 3 के पावर 3 मतलब कितना आ जाएगा 27, तो ये 27 आ जाता है, 7 के टेबल में कितना आ जाता है 28 आ जाता है, तो ये दोनों आसपास हो गया, तो आसपास हो गया। अच्छा एक और बात इसमें क्या है कि 27 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 27 बनाने के लिए आपको इसको पावर 3 करना पड़ेगा। पावर 3 कब होगा, जब यहाँ पर 3 से भाग लगेगा, तो 3 से तो भाग नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे 1 3, आराम से हवा में बैठिए, 1 3 क्या करते हैं हम लोग, 1 3 निकाल लेते हैं इसमें से। 1 3 जैसे ही हम लोग निकाल लेंगे तब देखिए आपका आसानी से बन जाएगा। 1 3 हम लोग निकाल लेते, तो 1 3 जैसे निकालेंगे तो बच जाएगा 3 पे पावर 9 प्लस 3 पे पावर 9 प्लस 3 पे पावर 99 प्लस 999, जैसे कितना आ जाएगा 3 पे पावर 10 लाख, हो गया। अब बटा कितना आ गया 7 आ गया, अब बटा 7 आ गया तो ये कितना हो जाएगा फिर से 3। अब इसमें क्या करते हैं, फिर से हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 पे पावर 3 आ गया, और यहाँ पर 3, फिर 3 पे पावर 33, सॉरी 3 पे पावर 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 33। ये इसी तरीके से चलते चलते कितना आ जाएगा 3 पे पावर 3 और 3 कितना बार 10 बार, ये आ गया, बटा में हमारा आ गया 7, बटा में कितना आ गया 7 आ गया। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए आप लोग, अब ये आ गया 3 इंटू 27, 27 पे पावर 3 प्लस 27 पे पावर 33, ये ऐसे ही जाते जाते आ जाएगा 27 पे पावर 3 कितना बार 10 बार, बटा 7। अब 7 आ गया। अब बताइए हमारे पास कितना आ जाएगा, फाइनली जो हमारे पास आ गया वो आ गया हमारे पास कि जैसे 3 हो गया। अब 27 में अगर 7 से भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 27 में 7 से भाग दिया तो -1, अब -1 पे कितना पावर है, ऑड पावर है, तो -1 ही होगा, तो हमारे पास आ गया 3 इंटू -1 -1 -1 -1 कितना बार आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 बार आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10 बार आ जाएगा, -1 -1 -1 -1 कितना बार है 10 बार, तो फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा 3 इंटू -10 बटा 3, यानी कि हमारा आ जाएगा -30 बटा 7। अब -30 बटा 7 जब हमारे पास आ गया तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो फाइनली जो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा वो आ जाएगा -2, 7 चौको 28 2, और हम माइनस में देते हैं रिमाइंडर, नहीं देते। कभी भी अगर नेगेटिव में रिमाइंडर हो तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, जिससे भाग दे रहे हो तो उसको क्या करते हैं ऐड कर देते, तो -2 + 7, मतलब फाइनली जो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा कितना आ जाएगा +5, यही इसका क्या आ जाएगा, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, हम एक बार फिर से समझा देंगे, आप लोग फोटो खींच लीजिए तब तक। आइए समझते हैं, हम लोग कुछ नहीं किए, हम लोग भाग दिए, तो 3 पे पावर 10, 3 पे पावर 10 10 10 10 10 ऐसे कितना आ गया, ऐसे 10 बार आ गया। अब फिर क्या किया हम लोग, यहाँ से हम लोग क्या कर दिए 3 आ गया, 3 पे पावर 9 है, तो 3 पे पावर 9 है तो हम लोग क्या कर दिए, हम लोग को चूंकि 27 बनाना था, तो चूंकि 27 हम लोग को बनाना था तो 3 पे पावर 3 करते, इसीलिए हम लोग कॉमन ले लिए, इस तरीके से कर लिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है कि नहीं, यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम है, और हमको उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि अगर आप पढ़िएगा
अगर आप इस वीडियो को ढंग से देखे होंगे तो आपसे एक एक करके सारा क्वेश्चन बन जाएगा और कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो कुछ भी अगर आपका क्वेश्चन जो लग रहा होगा कि अच्छा शायद छूट गया, वो वर्ड प्रॉब्लम वाला होगा, और कुछ सवाल ऐसा होगा जो आपको अलजेब्रा में जब आप पढ़िएगा तो वहां पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। जो भी बेसिक चीज है, जैसे कुछ कुछ वर्ड प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना, रिमाइंडर थ्योरम, वो सब आपको उसका फिर से एक अलग क्लास मिलेगा। जो भी नॉर्मली जो रिमाइंडर थ्योरम इस तरीके का सॉल्व करने वाला रहता है, वो यहीं तक था। तो इस तरीके से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा जो भी इस तरीके से है, ठीक है। बाकी चीज हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। चलते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक आप वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच, ठीक है, चलिए।